हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज मैंने जैसे आपके सामने शाम को लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उस टाइम पे आपको पता होगा, याद होगा कि कुछ इशू आ गया था लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्लास नंबर 7 है अनअकैडमी की। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपन बात कर रहे हैं क्लास नंबर 7 जो कि है अनअकैडमी के लिए। और मैंने इससे पहले आपके सामने जो चीज़ें शेयर की थी कि शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक कंसेप्ट था क्लास नंबर 6 के अंदर, वो आपके सामने सारी चीज़ें मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे अनअकैडमी के नाम से, अनअकैडमी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से वहाँ पे एक फ़ोल्डर है, आप उस फोल्डर को जाके देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है। तो आज मैं देख लेता हूं, जो कि बात कर रहा हूं मैं एसएससी जेई के कन्वेंशनल पेपर के अंदर जो शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो वीडियोस आती है उसकी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे नंबर पहली प्रॉब्लम है कि ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन 1.5 मीटर कैरिंग अ पॉइंट लोड एज शो इन फिगर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बॉडी दी है, उस बॉडी को अपन देख लेते हैं कि उसके अंदर अपन को क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को जो बॉडी दी है वो दी है मेरे को 1.5 मीटर लॉन्ग, मेरे को बॉडी दी है। और मेरे दो लोड लगा रखे हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट लोड है मेरे यहाँ पे। 2 पॉइंट लोड के बीच की जो डिस्टेंस दी है वो दी है मेरे को 0.5 मीटर। और आपको जो लोड दिए हैं वो दिया है, पहला लोड दिया है आपको 2 किलो न्यूटन, दूसरा दिया है आपको 1.5 किलो न्यूटन। ये पॉइंट ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है। तो मुझे इसके अंदर शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि शेयर फोर्स डायग्राम अपन कैसे निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन कैसे निकालते हैं, कि सैगिंग क्या होता है, हॉगिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं क्लास नंबर 6 के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप अनअकैडमी के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है मैंने, अनअकैडमी के नाम से फ़ोल्डर है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ यहाँ पे इनकी लाइन ऑफ एक्शन या फिर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये पॉइंट्स इसलिए ड्रॉ किए कि उन्हें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली। लाइन आपकी बीम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये शेयर फोर्स डायग्राम के लिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए, दिस इज़ फॉर द ए, दिस इज़ फॉर सी, दिस इज़ फॉर बी। तो मुझे नोटिस करना है कि शेयर फोर्स डायग्राम जो कि है आपका बी। तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स बना रखे हैं, तो मेरे को देखना है कि सबसे पहले शेयर फोर्स कितना लगा है। तो आपको दिखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा मेरा, 1.5 किलो न्यूटन का। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर आप चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको दिखाई देगा कि आपको बी और सी के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम में मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मेरा लोड नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरा कितना पॉइंट आएगा, सी पॉइंट पे आपका 1.5 किलो न्यूटन। बट साथ के साथ मेरे को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल, कितना है मेरे पास, 1.5 किलो न्यूटन। और शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना है मेरे पास, 1.5 किलो न्यूटन। पर मैं रिजल्टेंट शेयर फोर्स की बात करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक मेरा 2 किलो न्यूटन का फोर्स और लगा है। तो ऑलरेडी मेरे पास 1.5 किलो न्यूटन था, जिसमें 2 किलो न्यूटन का और फोर्स लग गया। तो 2 किलो न्यूटन प्लस के 1.5 किलो न्यूटन, इट मीन्स 3.5 किलो न्यूटन का मेरा लोड लग गया यहाँ पे। तो मेरा रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना निकला मेरा, 3.5 किलो न्यूटन। तो 3.5 किलो न्यूटन निकल के आया। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे फिर दोबारा से कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा अब कोई लोड नहीं है। तो आपको पता पड़ेगा कि जितना लोड मेरा इस पॉइंट पर है तो वो यहाँ तक मेरा सेम लोड रहेगा। तो ये मेरा सेम लोड, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया दिस इज 3.5 किलो न्यूटन। तो आपके पास यहाँ पे जो डायग्राम मिला, दिस इज माय शेयर फोर्स डायग्राम। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको साइन कन्वेक्शन फॉर दी शेयर फोर्स डायग्राम कि ये जो डायग्राम बना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात पड़ गई, दिस इज माय शेयर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो मैंने इसको और इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है मैंने इसको नीचे ड्रॉ कर लिया। तो मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने इसकी जो बीम है उसको रिप्रेजेंट कर लिया, दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई सी पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट। अब मुझे देखना है कि मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना होगा। तो आप देखेंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो आप देखोगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है मेरा, फोर्स तो मेरा 1.5 किलो न्यूटन है, पर इस जगह पर डिस्टेंस कितनी है इसकी,
ज़ीरो, तो कितना निकल गया है 0। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि जो आपके यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है यहाँ पे आपका 0, तो बी पे मेरा 0 निकला। फिर मैंने बोला कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है एट पॉइंट सी, वो कितना है मेरा बेंडिंग मोमेंट, तो आप देखोगे 1.5 किलो न्यूटन लोड है पर डिस्टेंस कितनी मेरी 0.5, तो कितना निकला आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 इट मीन 0.75 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मैंने बताया था कि जब फोर्स के साथ एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है तो आपको जो पैरामीटर्स मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं आपके स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ये आपके स्ट्रेट लाइन आ गई और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मेरे मैग्नीट्यूड 0.75 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट जब मैंने आगे बात करी यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना निकलेगा, तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको शो करके कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना होगा 1.5 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो मेरे यहाँ से 1.5 डिस्टेंस ही हो गई, तो 1.5 डिस्टेंस ले ली प्लस के आप देखोगे जो 2 किलो न्यूटन वाला लोड है उसके लिए डिस्टेंस कितनी है मेरे यहाँ पे 1.5 में से 0.5 चली गई, तो कितना है आपके पास 1, तो आपको दिख रहा है 2.25, सॉरी यहाँ पे 1.5 नहीं है, ये 2 किलो न्यूटन है। यहाँ पे कितना निकला मेरा प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1.15 मल्टीप्लाई 1.5 इट मीन्स 2.25 प्लस के 2 इट मीन्स 4.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू मिली मेरे को 4.25, तो आप देखोगे यहाँ पे कि दिस इज माई पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द 4.25 मीटर, तो ये मेरी इंक्लाइन लाइन से मिला। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इसका बता देता क्योंकि ड्यू टू द सैगिंग ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है वो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है आपका यहाँ पे नेगेटिव, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है आपका यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो रहा है ड्यू टू द सैगिंग। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने दिस इज अ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि ये डायग्राम मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि कन्वेंशनल टाइप प्रॉब्लम थी। सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, सेकंड प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने बोला है कि एक कैंटिलीवर बीम ए बी 2 मीटर लॉन्ग कैरीज अ UDL लोड ऑफ अ 1.5 किलो न्यूटन per meter over a length of 1.6 meter from the free and draw the shear force and bending moment diagram for the beam। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके पास 2 मीटर की एक लंबी बीम है जिसके ऊपर 1.6 पे UDL लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो आपको बताना है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मुझे सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसका डायग्राम बनाया। दिस इज माई 2 मीटर लॉन्ग स्पैन दिया है, उसके ऊपर आपका एक UDL लगा है। UDL मेरा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का और जिसकी डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है उन्होंने 1.6 मीटर। ठीक है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैंने मान लिया अपने हिसाब से ABC। तो मुझे सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया। लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई। क्योंकि मेरे सारे शेयर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैं पूरा डायग्राम नीचे की तरफ ही बनाऊंगा। ये शेयर फोर्स डायग्राम के लिए है आपका पूरा। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जो मेरा बी पॉइंट है उस बी पॉइंट पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है। अगर मैं देखो UDL की वैल्यू में पर मीटर के हिसाब से लेता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी 0 है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते मेरी 1.6 हो रही है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 0 इट मीन्स 0 और इस पॉइंट पे मेरी जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 0। फिर मैंने बोला कि बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ तो एट पॉइंट सी पे कितनी है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना होगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई 1.6। तो ये वैल्यू मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ कि कितनी वैल्यू निकल के आई है। जस्ट एक सेकेंड। ये 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 तो वैल्यू निकल के आई मेरे पास 2.4। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2.4 क्या किलो न्यूटन। तो 2.4 किलो न्यूटन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकल गई कि दिस इज माई 2.4 किलो न्यूटन। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे
क्योंकि मेरे फोर्स के साथ एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हुआ है, तो मेरी लाइन कैसी आएगी आपकी यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, मैं सही से बना देता हूँ एक और बार, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने बोला कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट ए कितना होगा, तो मैंने बोला यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट ए इज इक्वल कितना है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो तो कुछ है नहीं है, तो मेरा कितना मेंटेन रहेगा 2.4 किलो न्यूटन। तो दिस इज माई 2.4, तो दिस इज 2.4, तो यहाँ पे ये मेरा बन गया 2.4। जैसे मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बोला आपको कि आपको मुझे बताना है कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है शेयर फोर्स डायग्राम। मैंने बना दिया है, बस आपको कमेंट में करना है कि दिस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। मैंने फिर बीम ड्रॉ करी, पहले लाइन ऑफ एक्शंस, बीम ड्रॉ करी ए सी बी, बीम ड्रॉ करी। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ फॉर बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है आपका, तो आप देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी जीरो है फोर्स का और डिस्टेंस भी जीरो है, तो जीरो निकल के आया। तो मैंने यहाँ पे बोला इस जगह पे आपकी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है मेरी, जीरो। फिर मैंने बोला कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना होगा, तो सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड है मेरा 1.5 मल्टीप्लाई 2.4, और वो मैग्नीट्यूड मेरा कहाँ पे काम कर रहा होगा, इसके मिड स्पैम में काम कर रहा होगा। तो मुझे इस मिड स्पैम से यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए इसकी, तो आपको दिख रही है कि पूरी कितनी है 1.6, तो इसमें से कितनी बच गई आपकी 0.8 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे को देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है कि गाइज 1.5, देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, ये डिस्टेंस थी आपकी 1.6, जब तो 2.4 होगा। तो मैं दोबारा करता हूँ आपके सामने, 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 0.8, तो कितना निकल गया आपके पास 1.92 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको एक चीज़ बताइए कि जब डिस्टेंस के साथ दो बार, मतलब जब फोर्स के साथ जब डिस्टेंस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो मेरा क्या बनता है, पैराबोला। क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता रहा कि क्यों नेगेटिव पैराबोला बन रहा है, क्योंकि उसका आंसर शियर फोर्स में छुपा हुआ है। तो पहले आप जब पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बना 2 डिग्री नेगेटिव पैराबोला। अब मुझे बात करनी है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो मैंने बोला कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना होगा, सबसे पहले मुझे यूडीएल से जो मैग्नीट्यूड निकला है उसको मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा ए पॉइंट पे। तो मेरा जो यूडीएल का मैग्नीट्यूड वो कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 1.6, दिस इज मैग्नीट्यूड, वो मिड पे लगा है। तो मिड से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता है 1.8 है, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरी 0.4, क्योंकि दिस इज 2, दिस इज 1.6, तो दिस इज 0.4, तो कितनी है मेरी यहाँ पे 0.8 प्लस के 0.4, मतलब कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.2। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितनी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी देख लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.2, तो कितना निकल के आया 2.88, तो 2.88 आपका किलो न्यूटन मीटर। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, क्योंकि आपको देखना है कि यहाँ पे कोई भी यूडीएल नहीं है, बट फोर्स के साथ एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दिस केस जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या होगा आपका 2.88। तो ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, दिस इज माय नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये था मेरे आज के लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइज़, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। और सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था, आपने देखा होगा नीचे मेरा स्क्रॉल कर रही है यहाँ पे, उस पर लिखा हुआ है कि अभी मैक्स, क्या लिखा है अभी मैक्स। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको अनअकैडमी पे जाके मेरी वीडियोस से पढ़ना है
और आपको एसएससी जेईई के अंदर जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, कन्वेक्शन टाइप प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप जाके अनअकैडमी में मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उस जगह पे जाके। और फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलोगे सर मुझे आपसे ही पढ़ना है, तो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मैं स्टार्टेड करने वाला हूँ उस जगह पे, तो प्लीज़ 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 आप जाके मेरा कोड यूज़ करिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके, जिससे कि देखो पहली चीज़ आपको 1 अक्टूबर में, जैसे मुझे पता है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और अक्टूबर के अगर मैं बात करूँ, आज जून हो गई, जून के बाद जुलाई लगने वाली है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपके पास 4 महीने हैं। और 4 महीने के अंदर आप जितने भी आपके प्राइमरी या फिर फर्स्ट पेपर के जितने भी कोर्सेस है, अपन उनको वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से कम्प्लीटली कर लेंगे। जितने भी अपने MCQs हैं, जितने भी लास्ट ईयर आए हुए हैं, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपने देखा है यूट्यूब पे मैं लगाता रहता हूँ, अनअकैडमी पे भी आ रहा हूँ, मेरी स्पेशल क्लासेस आने वाली है। तो प्लीज़ 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 आप करिए और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।